क्या है कि मुकाम पर पहुंचना है, और मुकाम शांति सद्भाव के खिलाफ इलावा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जब इस लंबे समय पर हम चलते चलते यहाँ आए और इस व्यासपीठ के ऊपर मुझे जब बात कहने का कुछ अवसर आया, तो हम तो सारे सुशिक्षित हैं। अब इस प्रवास के अंदर हमने दुनियादारी भी देखी, दुनिया भी देखी। कुछ लोगों का पर्यटन भी होता है, कुछ लोगों का धार्मिक पर्यटन होता है, कुछ लोगों का वाचन होता है, कुछ लोगों की सेवाएं होती हैं। हम सारे डॉक्टर्स हैं। चिकित्सा हम किसकी करते हैं? पेशेंट की। पेशेंट का कोई ना जात होती है ना धर्म होता है, वो हमारे लिए भगवान है। हमारे मन में कभी तो विचार आता है क्या? कभी भी विचार नहीं आएगा कि हम कुछ अनुचित करें इसका। वैसे चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर चलते समय में कुछ द्वंद्व भी पैदा होते हुए देखा है, दुनिया में कहीं संघर्ष भी होते हुए देखा है। इसका मूल क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि हम सारे शिक्षित हैं, तथ्य के और तर्क के आधार पर ही बात करें। जैसे व्हाट्सएप की संस्कृति है, संचार क्रांति का फायदा भी है तो नुकसान भी है। मन को बहलाने वाले कौन है? मन को उलझाने वाले कौन है? मन को सुलझाने वाले भी कौन है? उलझाने वाले हैं तो सुलझाने वाले भी है। उलझाने वाले व्यक्ति विचार भी है तो सुलझाने वाले व्यक्ति विचार भी है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और मुझे महाराष्ट्र की संस्कृति के अंदर जो बीच की बात कही, उनका उल्लेख करना बड़ा मैं लाजमी समझता हूँ। उनको कहा गया है संत। वो धर्म और व्यक्ति के बीच में संत आए, और मराठवाड़ा या महाराष्ट्र की भूमि पर अनेक संतों ने अपना काम धार्मिक सद्भाव, सलोखा और इंसानियत को कोई ऊंची जगह देने को गया। संत ज्ञानेश्वर का जो पसायदान मैडम ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, उसकी एक पंक्तियां ऐसी भी है। वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूतळी भेट तू या भूता। हमारे इस भूतल के ऊपर ऐसे लोगों का जमावड़ा है जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानता है। पंथ धर्म अलग हो गए, इन लोगों पर सुविचारों की, संस्कारों की और सुखों का वर्षाव करने की जवाबदारी इन संतों की रही है। और इस संतों की भूमि में उनका आज मुझे याद होना लाजमी रहा है। इस सारे जीवन के प्रवास के अंदर मैंने कहीं उलझने भी देखी है, दुविधाएं भी देखी है। हम लोग शिक्षित हैं तो विचार करते हैं तो वैचारिक द्वंद्व होता है, वैचारिक दुविधाएं पैदा होती हैं। अब इतना सब होने के बाद में हमारी वैचारिक दुविधाओं को, द्वंद्व को तर्क या आधार के ऊपर अगर न्याय ना मिले तो हमने क्या करना चाहिए? तब फिर से धर्म काम में आता है। तब धर्म ऐसे काम में आता है। गीता का श्लोक एक याद है मुझे, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। कम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ ऐसा है, मेरे मन की दुविधा अगर कोई व्यक्ति विचार अगर सुलझा ना सके तो मैंने क्या करना चाहिए? हम सब शिक्षित लोग हैं तो मैंने ऐसे करना चाहिए। ऐसे समय पे मेरी श्रद्धा की जो मान्यता है, मेरे धर्म की जो मान्यता है, जो उपासना कर उसके शरण में जाना चाहिए, ताकि मेरे मन की दुविधाएं, मेरे मन में आने वाला द्वंद्व, मेरे कुविचार, मेरे पाप, मेरे सारी चीजें नष्ट होना चाहिए। अब इस धरा के ऊपर हम आके बैठे हैं, इस धरा के ऊपर हमारा कर्तव्य भी है। हम भौतिक उन्नति की ओर में हैं, हम आत्मिक उन्नति की बात थोड़ी कम करते हैं। इतना जरूर है, आज के कार्यक्रम का मद्देनजर ऐसा रहा है कि हम कहीं तो भी आत्मिक उन्नति का मकसद लेकर यहाँ पर आए हैं। और बात के अंत में जाते समय मुझे मिर्जा गालिब साहब का एक शेर आपके सबके सामने रखना मालूम होता है। हु गर्मी ये नशात ये तसव्वुर से नगमा तंज, मैं अंदलीब ये गुलशन ये ना अफरीदा हूँ। ये दुनिया एक बहुत सुंदर सा चमन है, इसमें उड़ने का सबको मन है, पंछी बनकर उड़ना है, चहकना है, महकना है,
और ये थोड़ी सी काल्पनिक बात जरूर रही होगी, लेकिन इसका अधिकार हम सबको है। ऐसा बोल के हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।